This is what people don't get. Let me use Hell Week. This is a perfect example. Hell Week's 130 hours. And 130 hours is a lot of seconds. And if you lose, let's say you win every second but one, you lost. It only takes 1 second for you to lose the whole thing. So the 1 second decision is just that. You're in a situation where life is sucking. Let's say you're in extreme cold water and your life is flashing before your eyes. Every time that wave goes over your head, your thought process is, I gotta get the fuck out of this water. And you're in Hell Week. And you're hour one of 130 fucking hours. It's all fun and games, okay? Because at the beginning of Hell Week, the guns are going off. It's like a pep rally. So you're fucking hyped up. And your boys are linked arms and you're getting sprayed. And it's like a fucking pep rally. The instructors are yelling at you. Bombs are going off. Concussion grenades. Blanks from N60s. Yeah, hoo-yah. Yeah, yeah, motherfucker, yeah. But then what they do is they shut that shit off. They shut it off. All that hoo-yah, all that hype, it gets real quiet. And they march you out to that surf zone for something called surf. हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे डेविड कॉगिंस की। ठीक है, डेविड कॉगिंस हैं कौन? ये एक अल्ट्रा मैराथन रनर हैं। ठीक है, अल्ट्रा मैराथन क्या होता है? ये 26 माइल्स की रेस होती है। ठीक है, और डेविड के केस में ये 200 माइल्स की थी। ठीक है, और उससे भी ज्यादा। ठीक है, डेविड गॉगिंस जो है ये बेसिकली बिलोंग करते हैं यूएस से। एंड ये पार्ट थे यूएस नेवी सील का, जिसका नाम शायद आपने सुना हो, जिसकी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, नेवी सील। ठीक है, इसमें एक हेल वीक होता है जहां पे आपको बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजारा जाता है। आपको बहुत लो टेम्परेचर में रखा जाता है। यू कांट इमेजिन, आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, डेविड कॉगिंस जिनका बचपन बहुत कठिन था, उनका जो घर का माहौल था वो बहुत ज्यादा एब्यूजिव था, जिसकी वजह से उनकी मदर ने घर छोड़ के वो ब्राजील चली गई, जहां पे उनके ग्रैंडफादर रहते थे। और वहां पे उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई में बहुत वीक थे। एक्चुअली में एक टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी थी गॉगिंस को, और इस वजह से 3rd ग्रेड में जब थे तो उनके टीचर्स ने ऐसा बताया। ठीक है, अच्छा, गॉगिंस जिनका जन्म हुआ 1975 में, इन्होंने यूएस एयरफोर्स ज्वाइन किया 1994, 19 साल की एज में। और उसके बाद में ये पार्ट बनते हैं यूएस नेवी सील का। ठीक है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा आपको फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग होती है, उसका वो पार्ट बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में लगभग 2005-06 के आसपास बहुत सारी मैराथन्स, अल्ट्रा मैराथन्स, सैन डियागो और यूएस के अलग अलग प्लेसेस में ये पार्टिसिपेट करते हैं और अल्ट्रा मैराथन विन करते हैं। और एक बहुत बड़ा नाम डेविड कॉगिंस एक मोटिवेशन आपके लिए हो सकते हैं। तो डेविड गॉगिंस की फिलॉसफी क्या है उसको समझते हैं। गॉगिंस जो है वो बोलते हैं कि लाइफ में मोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है, पैशन कुछ वो मानते नहीं इस चीज को। उनका बस कहना है कि ये करना है तो करना है, मतलब डिसिप्लिन को मानते हैं। ठीक है, वो 300 पाउंड्स के थे। ठीक है, उनका वेट कितना था? 300 पाउंड्स, लगभग आप मान लें 130-140 किलो के आसपास। ठीक है, और नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान उनको बोला गया कि आप ओवरवेट हैं। ठीक है, आपको वेट कम करना पड़ेगा। उन्होंने अपना 48 केजी वेट कम कर दिया 3 महीने के अंदर। आप समझ पा रहे हैं, 3 महीने के अंदर 48 किलो वजन कम कर दिया एंड बिकेम 84 केजी। अभी भी वो लगभग इसी वेट के हैं, 84 केजी के। उसके बाद में नेवी सील में काम करते हैं अल्ट्रा मैराथन रनर। ठीक है, और बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले। ठीक है,
और अभी भी ये एक्टिव हैं। इनको बोला जाता है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव ऑन द अर्थ, मतलब कि इस धरती पे जो सबसे मजबूत आदमी जो जिंदा है दैट इज डेविड गॉगिंस। ठीक है, मैं एक पॉडकास्ट यहाँ पे आपको लिंक दे रहा हूँ, एंजॉय करिए पॉडकास्ट को, एंड्रयू ह्यूबरमैन के साथ में डेविड गॉगिंस द मैन।